स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं कि वकीलों ने और अपना ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों के अपना एकजुट होकर अपना एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है कि यहां पर एक बहुत हीनियस क्राइम एक व्यक्ति के द्वारा करा गया था और उसका जो है ट्रायल 109 दिनों के अंदर पूरा कंप्लीट करने के बाद में कन्विक्शन तक यहां पे कोर्ट ने डिक्लेयर कर दी है। तो यहां पे काबिलियत तारीफ जो है हम वकील साहब को, जिनके द्वारा अपना स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिन्होंने इस केस को प्रोसिक्यूशन की साइड से अपना प्लीड करा था, और ऑनरेबल जज साहब, इनका भी काबिलियत तारीफ यहां पे मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत अपना सीधे तौर पे ट्रायल बहुत जल्दी खत्म करा और बिल्कुल सही तरह से यहां पे डायरेक्शन के हिसाब से पूरे ट्रायल को कंप्लीट करा। क्योंकि आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हो कि कोर्ट्स का एक तरह से नाम खराब इस सेंस में बोला जाता है कि यार एक बारी कोर्ट में केस चढ़ गया तो सालों साल यहां पे केस अपना पेंडिंग में रहता है। रेप के केसेस बहुत सालों साल चलते रहते हैं, मर्डर के केसेस सालों साल चलते रहते हैं, कन्विक्शन तो भाई भूल जाओ कि कन्विक्शन कब होगी कब नहीं होगी किसी को भी नहीं पता है। लेकिन अब मुद्दे की बात यहां पे आती है कि 109 दिनों के अंदर अंदर केरला का जो हमारा पॉक्सो कोर्ट, जिसको हम स्पेशल कोर्ट बोलते हैं, एर्नाकुलम के अंदर यहां पर एक मामला सामने आया था कि एक व्यक्ति था, उसका नाम था अशफाक आलम, इस बिहार का रहने वाला था। इसने जो है एक 5 साल की बच्ची थी, इसके साथ में एक बहुत हीनियस क्राइम कमिट करा था, रेप का ऑफेंस, और वो भी ब्रूटल रेप, एंड यहाँ पे मर्डर का ऑफेंस, और भी बहुत सारे ऑफेंसेस इनके चार्जेस इस व्यक्ति के ऊपर, इस एक्यूज के ऊपर, इस कन्विक्ट के ऊपर लगे थे। और उनमें से एक ये बहुत बड़े जो हीनियस क्राइम है ना, अपना एक तो रेप का, वो भी एक छोटी बच्ची के साथ में, एंड एक अपना मर्डर का ऑफेंस ये कमिट करा था। अब आपके दिमाग में एक बात क्लियर आ रही होगी कि भाई यहाँ पे अब ऑफेंस हो गया है और जो एक्यूज पर्सन है उसको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है, लेकिन अब इसका ट्रायल तो आराम से चलता रहेगा। लेकिन यहां पे एक एग्जांपल सेट करा है पॉक्सो के अपने स्पेशल कोर्ट के द्वारा कि यहां पे जो एक इनिशिएटिव लिया गया था ना कि भाई जो हमारे ऐसे मामले होते हैं, पॉक्सो के मामले होते हैं, और जो स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते हैं, ये इसलिए तो बनाए जाते हैं कि जो हमारा कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, इसके अंदर जो बर्डन आता है केसेस का वो कम हो जाए, कि यहां का जुरिडिक्शन हटाकर स्पेशल कोर्ट में इन केसेस को डील करने के लिए ट्रांसफर करा जाता है, सुनवाई के लिए, ट्रायल चलाने के लिए, कन्विक्शन के लिए, वगैरह वगैरह। तो अब इन्होंने एक एग्जांपल सेट करा है कि इस चीज के लिए कि जो ये इनिशिएटिव था कि स्पेशल कोर्ट का अपना फॉर्म करने का, एस्टैब्लिश करने का, ये बिल्कुल बढ़िया है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं ऑनरेबल हमारे जज साहब का नाम की मैं बात करूं, एर्नाकुलम पॉक्सो कोर्ट जज साहब के सोमान, और यहां पे जो अपने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, इनके द्वारा जो ये केस प्लीड करा गया है, जी मोहन राज, इनके द्वारा ये पूरा का पूरा केस प्लीड करा गया है। क्या हुआ था कि यहां पर एक अशफाक आलम, जो मैं आपको कन्विक्ट पर्सन की बात कर रहा हूं, एक्यूज तो मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि यहां पे कन्विक्शन मिल चुकी है, तो एक्यूज पर्सन ने अपना यहां पे एक अपराध कमिट करा था 5 साल की बच्ची के साथ में, एंड यहां पे इसके ऊपर सेक्शंस की धारा अगर मैं बात करूं, क्रप्स के कंसाइज फॉर्म में अगर बताऊं, 302 की धारा लगी थी, 376 क्लॉज 2 सब क्लॉज जे, जिसमें बोला था रेप ऑन वुमेन इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, कि बच्ची थी यार, वो इनकेपेबल थी कंसेंट देने के लिए। तो ऐसे केस में यहां पे 376 क्लॉज 2 सब क्लॉज जे का यहां पे अपराध माना जाता है अगर आप ऐसे महिला के ऊपर, महिला इन द सेंस, अभी आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तो 5 साल की बच्ची है, आप इसको महिला की कैटेगरी में क्यों डाल रहे हो। अगर हम सेक्शन नंबर 10 ऑफ इंडियन पिनल कोड पढ़ते हैं ना, तो वहां पे साफ तौर पे लिखा है कि वुमेन का मतलब होता है एनी एज की वुमेन। यहां पे बच्ची 1 महीने की, क्या 1 दिन की हो या कोई 100 साल की हो, तो वो इस कैटेगरी में फॉल करती है, याद रखिएगा। तो यहां पर ये अपने सेक्शंस लगाए थे, 377 अननेचुरल ऑफेंस, सेक्शन 328 कि आपने पॉइजन देके सामने वाले व्यक्ति को हर्ट करा है, 328 का यहां पे अपराध बनता है, 364 किडनैपिंग और एब्डक्शन करा है, इस वजह से करा है कि भाई मैं तो आज इसका मर्डर करूंगा, आपने फिर बच्चे को किडनैप कर लिया या एब्डक्ट कर लिया। इन दोनों का अपना क्लासिफिकेशन होता है, सेक्शन 360 अगर हम 361 पढ़ते हैं और 363 पढ़ते हैं आईपीसी का, तो इसका क्लासिफिकेशन हमारे को बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर यहाँ पे ऑफेंसेस कौन कौन से लगाए रखे हैं, 366 ए कि अगर आप किसी माइनर को एब्डक्ट करते हो, किडनैप करते हो इस इंटेंशन के साथ में फॉर इलिसिट रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो यहाँ पे 366 ए का अपराध बनता है आईपीसी। 367 की अगर मैं बात करूं कि आप किडनैपिंग करते हो, एब्डक्शन करते हो, हर्ट पहुंचाने के लिए या एक कैदी बना के रखने के लिए, तो ऐसे केस में यहाँ पे 367 का अपराध बनता है। और 297, जो लोग मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हैं ना, तो उनको मैंने इन ऑफेंसेस के बारे में बहुत अच्छे से समझा रखा है। 297 का मतलब होता है कि अगर कोई डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी के साथ अगर आप कोई भी अपराध करते हो, अब वो कोई भी तरह का अपराध हो सकता है, सेक्सुअल अपराध हो
या हर्ट करने वाला अपराध हो या XYZ कोई भी अपराध हो, तो यहाँ पे 297 ऑफ इंडियन पिनल कोड का अपराध यहाँ पे बनता है, क्योंकि डेड बॉडी है। डेड बॉडी के अगर यहाँ पे रेप का ऑफेंस करा जाएगा तो वो रेप नहीं माना जाता, वो सेक्शन 297 का अपराध माना जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस कन्विक्ट पर्सन ने, अशफाक आलम, जो कि कन्विक्ट हो चुका है, तो इसके द्वारा डेड बॉडी के साथ में भी दोबारा अपराध करा गया था। तो ऐसे केस में यहाँ पे 297 ऑफ IPC का भी अपराध बनता है। तो इन सारे के सारे अपराधों को ध्यान, और सेक्शन नंबर 5 ऑफ पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, इस सेक्शन को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कोर्ट ने सामने 109 दिनों के अंदर अंदर पूरा ट्रायल चला, पूरे एविडेंसेस आए, पूरे एग्रीवेटेड जितना भी अपराध करे गए हैं और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जितने भी सामने आए थे कोर्ट के सामने, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एक बात मानी कि भाई यहां पर इस व्यक्ति को, इस कन्विक्ट पर्सन को डेथ से ज्यादा नीचे सजा कोई बनती ही नहीं है। आप कितना कुछ भी कर लो, डेथ से कम सजा यहां पे बनती ही नहीं है। तो एट द एंड हमारे जो स्पेशल कोर्ट के जज साहब थे, इनके द्वारा एट द एंड डेथ पेनल्टी यानी फांसी की सजा सुनाने का यहां पे ऑर्डर पास कर दिया है, यानी कि जजमेंट पास कर दिया है, यानी कि कन्विक्शन पास कर दी है। अब यहां पे फाइनल तौर पे 109 दिनों के अंदर ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। और दूसरी बात बताऊं, यहां पे अगर मैं बात करूं कि सेंटेंस, जो जजमेंट तो आ गया था 4 नवंबर को, और जो सेंटेंस प्रोनाउंस करी है ना, वो चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को यहां पे प्रोनाउंस करी गई है। अगर मैं आपको क्लियर तौर पे इसकी मैं सिचुएशन बता देता हूं, सारी डिटेल्स मैं इस पूरे केस के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। अब आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर एक वकील और एक जज अपना मिलकर अपना सही डायरेक्शन में अगर केस को प्रोसीड करें, तो यहां पर जो एक नाम, ये टैग लगाया जाता है कि भाई कोर्ट कचहरी के अंदर तो मुझे रास्ते मेरे को तो बहुत टाइम यहाँ पे लगाना पड़ता है, रास्ते मेरे को जो है मिलते नहीं है, मेरा टाइम बर्बाद होता है, आना जाना कचहरी के अंदर मेरा लगा रहता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क सेट करा है यहाँ पर एक ऐसा टैगलाइन को हटाने के लिए। अब आप लोग क्या मानते हो कि यहाँ पर अगर वकील और जज साहब अपना आपस में मिलकर काम करेंगे, मिलकर मतलब कि जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए काम करेंगे, तो हमारा जो देश के अंदर कार्यकाल है, एक एडवोकेसी का, एक जजशिप का, एक अपना कोर्ट का एक डेकोरम है, वो कितना हद तक मेंटेन कर पाएगा। और ज्यादातर गलतियां किसके द्वारा करी जाती हैं, जज साहब के द्वारा या वकील साहब के द्वारा? आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एज एन एडवोकेट, एज अ कॉमन मैन, एज पर योर एक्सपीरियंस? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और केस की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।